क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल। बात समझ में आ गई? ये वो चरण हैं जिन चरणों को धोने के लिए जनक जी महाराज जैसे विदेह ने अपनी बेटी को दे करके और तब जाकर के एक चरण का एक अंगूठा धोने को मिला। वे चरण और ये केवट है दोनों पैरों को और मलमल करके धोता है, जबकि इसके पास नव ब्रह्मा वाला कमंडलू है दिव्य, और ना विदेहराज जनक जैसा सोने चांदी हीरे मोतियों से जड़ा हुआ पात्र है, न विदेह जैसा ज्ञान है और न ब्रह्मा जैसे चारों वेद, लेकिन केवल और केवल केवट के पास है तो सिर्फ हृदय का प्रेम है। बात समझ में आ गई ना? कथा अलग बात है, कथा से निकलने वाला रस अलग बात है। तो राम ही केवल, बोलो बोलो, प्रेम प्यारा, राम ही केवल। ये वही चरण है साहब जितना न ब्रह्मा को मिल पाए और न जो है विदेहराज को मिल पाए। केवट की और ब्रह्मा जी की और जनक जी की परिस्थितियों को जब आकलन करोगे तो दंग रह जाओगे साहब। जनक जी के पास में वो भाषा है द्वैत अद्वैत जहैत जहता जहैत है, इन लक्षणाओं से युक्त वेदांत का ज्ञान है साहब, जिसमें उपनिषद वेद वेदांत है, ब्रह्म सूत्र, ये सब जिनके हाथों तले हैं। किनके? जनक जी के। और उनसे सनी हुई भाषा और उनके साथ में जो है जो विप्र हैं वो स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। लेकिन केवट के पास क्या है? वो भाषा है, वो वेदांत है, वो स्वस्ति वाचन है। तो जो भी शब्द है ना, बस उसमें एक चीज है कि प्रेम लपेटे। हर शब्द एक चीज में लपेटा हुआ है, जैसे जलेबी चाशनी में है, सराबोर है, ऐसे ही केवट का जो भी शब्द है वो प्रेम में लपेटा हुआ है। इसलिए राम स्वयं अपना चरण धुला रहे हैं। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्टदोहम। जिन चरणों का ध्यान बड़े बड़े योगी यति सन्यासी हैं कर करके रह जाते हैं पर मिलते नहीं है। वे चरण स्वयं चल करके केवट नहीं गए अयोध्या के दर्शन दे दो, तो कौन आया? स्वयं राम है। और आकर के ये नाव क्या है? ये नाव यही तो है। दुनिया के बड़े बड़े यति सन्यासी घर परिवारों को छोड़े हुए पर्वतों की कंदराओं में गुफाओं में बैठे बैठे लगा रहे प्राणायाम करके ध्यान, नहीं आ रहे। वो यहां बसाना चाहते हैं। ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च। उनके बुलाने पर नहीं आ रहे। और वो कह रहे, प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे दिल में बसो, मेरे हृदय में बसो, मेरे नैनन में बसो। हैं? प्रार्थना करते हैं ना कि मेरे नैनों में बसो, मेरे दिल में बसो, मेरे रग रग में बसो। अरे आई ना रहे बसे तो तब। और ये केवट कुछ नहीं कह रहा और खुद कह रहे हैं कि मुझे तेरी नाव में बैठना है, जा नाव में है तेरी में मुझे बैठना है। अब मुख्य कारण और बता रहा हूं, लास्ट में आखिरी बता दूं कि रहने दूं? कमिश्नर साहब तो कुछ बोल ही नहीं रहे और मेरी निगाह तुम पे टिकी है। चलो जी तुम रोज रोज आ जाएंगे तुम जैसा आदमी फिर कब मिले हैं? कह दूं? हाँ, लास्ट बात कह रहा हूं। ये जो कथा है ना, ये गंगा जी है। क्या है? गंगा जी।
वो गंगा जी जो सोरों में बह रही हैं, हरिद्वार में बह रही हैं, वे शिव की जटाओं से निकली हैं और ये शिव के मुख से निकली है। उसमें नहाने वाले के पाप मिट जाते हैं, लिखा देखा है, होता क्या है पता नहीं है। ओनली माई बिलीव, पाप मिट जाते हैं, यह हमारा विश्वास है। अब मिटते हैं कि नहीं मिटते पता नहीं, ठीक है। लेकिन इस भागवत की गंगा में जो आता है और यहां आकर के जो 3 घंटे नहाता है, उसकी मनोधारणा बदलती है, विचार बदलते हैं, हृदय बदलता है। मात्र बिलीव नहीं है, ये प्रत्यक्ष है। ये मेरा विश्वास नहीं है मात्र, ये मेरा अनुभव है और तुम्हारा भी अनुभव है। विचार बदलते हैं, दिल बदलता है। जो ये कहते हैं कभी धोखे में किसी के संग आ गए होंगे, फिर बाद में खुद कहते हैं कि भैया तुम को माँ चलो तो हम ले चलियो, तुम चलो हैं तो हम ले चलियो है? वो तो मैं डॉक्टर साहब से मजाक कर रहा था कि ससुराल की वजह से आए हैं, 100-100 200 किलोमीटर तक जाते भी हैं। वो तो मेरा हंसने का वो था। तो लोगों को बदलते हुए देखा है, दिलों को बदलते हुए देखा है। इस गंगा में नहाने से केवल पाप नहीं मिटते, केवल अशांति नहीं मिटती, केवल विकार नहीं मिटते। मुझे एक बात कहनी है, जो पाप करने का जो भीतर छुपा हुआ कोई दैत्य होता है, जिसे रजोगुण कहते हैं, जो गलत धारणा होती है, उस धारणा को लगातार कुछ दिन आ जाए तो उस धारणा को मारने की क्षमता रखती है ये कथा। क्योंकि राम कथा कालिका कराला। मुझे एक बात और प्रूफ करनी है। आप जब यहां बैठे हो आलू के खुदे खेत में, महाराज जी जो हमारे निगमानंद जी महाराज बता रहे थे कि ये खेत जो है आलू समय से पहले खोद दिए गए हैं। ये आलू का खेत है, जमीन है, समतल है, हिल नहीं रही है। लेकिन आप जब 3 घंटे बैठते हो तो बिना हिले क्यों नहीं बैठते हो? नाव में थोड़ी बैठे हो भाई, धरती पे बैठे हो। लेकिन धरती पे बैठे हुए भी कभी यूं करोगे, कभी यूं करोगे, कभी यूं, चौपाई आवेगी तो यूं करोगे, है ना, और कोई अच्छी बात आवेगी तो यूं करोगे, हा है। क्योंकि आप धरती पे नहीं बैठे हो मेंटली, आप फिजिकली, ओनली फिजिकली धरती पे हो, आप मेंटली गंगा की धारा में बह रहे हो। हिलता तो वो है, हिलता तो वो है जो धारा में होता है। अरे धरती पे कौन हिलता है भाई? 1 सेकंड भी आप बिना हिले बैठ जाओ, हैं? कभी ऐसे हिलते हो, हा, भीतर धारा में बह रहे हो, हैं? और प्यारे हो, वो गंगा जी ऐसी हैं और धाराएं ऐसी हैं, गंगा जी की, जमुना जी की, या हमारे जो नगला गुलाल में आ रही है वो शिकोहाबाद से वो नहर आ रही है ना, गंगा नहर, बालाजी के बगल में है के, कहूं भी गिर गए ना और डूब गए मर जाओगे। लेकिन ये गंगा ऐसी है, डूब गए तो मरोगे नहीं। हाँ ही तरन तारन नर एऊ, वो तरे जाते हैं और उनके सानिध्य में बैठने वाले भी तर जाते हैं, खुद भी तरते हैं और उनके पास बैठने वाले भी। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, परसों तो रम जाएंगे। हम मुसाफिर हैं, परसों तो रम जाएंगे। ओ बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी।
जो पुराने होंगे वो मेरे सारे समझ जाएंगे। बोला गिरिराज महाराज की। वो बात मानो रमा। अरे मेरे हाथ नीचे है गया, वो तो नीचे कर लो। गाड़ी में केवल एक्सीलेटर नहीं होना चाहिए, ब्रेक होनी चाहिए। हैं? वो बात मानो न मानो खुशी आप, हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, परसों को रम जाएंगे। संत की बात पर जो भी चले, संत की बात पर वो भी चल जाएंगे, वो अमर नाम में कर जाएंगे। बात मानो न मानो पिया की बात पर जो भी चल जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशियाँ